हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा सी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, एच टेट या पंजाब टेट, कहने का मतलब किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम या फिर आप सी टेट के लिए जो उनकी क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें तो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की जो वर्ग 1 के 4 सब्जेक्ट के पद आपके होल्ड हैं ओबीसी के। इसी तरह से वर्ग 3 में भी ओबीसी के 882 पद लगभग आपके होल्ड कर दिए गए हैं, यानी कि 13% होल्ड कर दिया गया है। तो इस पर पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि कई ऐसे पद हैं जिनका रिजल्ट 27% पर जारी हो चुका था। तो कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने 27% पर नियुक्ति दे दी है, लेकिन कुछ विभाग रिजल्ट आने के बाद भी अपने तरीके से उनको होल्ड कर रखा है। तो पहले थोड़ी समझ लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उच्च माध्यमिक भर्ती में 27% आरक्षण दिया। 4 विषयों के उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे। जो 4 विषय के उम्मीदवार थे वो लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे में 12 विषयों में तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट थे उनमें सिर्फ 14% का आरक्षण दिया गया है। यानी कि जिन 4 विषयों में जो उम्मीदवार कोर्ट में पहुंच गए थे, ये बात की जा रही है उच्च माध्यमिक भर्ती 2018 की, आपकी वर्ग 1 की। तो 12 विषय जो थे उस पर 27% ओबीसी की भर्ती की गई है, लेकिन 4 विषय ऐसे थे जिन पर कोर्ट केस लगा दिया गया था, यानी कि उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए थे, तो वहाँ उसमें उन विषय में सिर्फ 14% का आरक्षण दिया गया। करीब 499 पदों पर नियुक्ति अटकी है अभी वर्ग 1 में। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो प्राथमिक शिक्षक में ओबीसी के 13%, सेकेंड काउंसलिंग में 13% होल्ड कर दिया गया, यानी कि 882 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी है। 13% को होल्ड कर दिया, 882 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी हुई है। कुल 1381 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो बात करें शिक्षक भर्तियों में, तो टोटल 1381 ऐसे पद हैं जिनकी भर्ती नहीं हो पा रही है रिजर्वेशन की वजह से। अब आगे देख लेते हैं। इसी तरह से सब इंजीनियर्स की बात करते हैं हम। ग्रुप 3 के लिए देखिए, सब इंजीनियर के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको मैटर समझ में आएगा कि क्या उनको भी 13% होल्ड किया गया है या उनको 27% पर कर दिया गया है। कितने विभागों ने 27% पर भर्ती की है और कितने विभागों ने 14% पर ओबीसी की भर्ती की हुई है, जबकि सभी का रिजल्ट 27% पर ही आया है। तो जितने का रिजल्ट 27% पे आया है उनका जो विभाग द्वारा ज्वाइनिंग है वो सभी विभागों ने 27% पे नहीं की। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से उनको 13% किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी स्टेज में आकर के उनको होल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक बार सब इंजीनियर में हुआ क्या है। ग्रुप 3 के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट ओबीसी को 27% आरक्षण देते हुए जारी किया गया था। सामान्य उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने रोक लगाई तो 11 विभागों ने रिजल्ट रिवाइज्ड कराए बिना ही अपने स्तर पर 13% पर होल्ड कर दिए। सेम सिचुएशन हुई है ओबीसी जो है वर्ग 3 के साथ, क्योंकि उनका तो स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुकी थी। स्कूल चॉइस फिलिंग होने के बाद उनको रोक दिया गया, सिर्फ उनके ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रह गए थे, लेकिन विभाग ने क्या किए, 13% पद उनको होल्ड कर दिए। अब समझिए, जब 11 विभागों ने रिजल्ट रिवाइज किया भी नहीं और 11 विभाग ने क्या किया, ओबीसी को होल्ड कर दिया, लेकिन उन्हीं में से 20 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 27% के हिसाब से भर्ती कर दी। अब समझिएगा, जब आदेश सभी के लिए सेम टू सेम जा रहा है तो फिर 11 विभाग ने वो भी किसी भी स्टेज में कि स्कूल चॉइस फिलिंग करा लिया, फिर भी आपने क्या किया, 13% होल्ड कर दिया। जब रिजल्ट आ चुका है, या तो रिवाइज रिजल्ट आ जाता फिर ठीक था, लेकिन 27% पर रिजल्ट घोषित होने के बाद, बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद उनको रोका गया। ऐसे 11 विभाग हैं जिसमें आपका शिक्षा विभाग भी शामिल है।
और 20 विभाग ऐसे भी हैं कि उन्होंने रिजल्ट 27% पर दिया। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। उन्होंने रिजल्ट क्या किया, 27% पे घोषित किया, तो 20 विभागों ने 27% पर ही भर्ती की। लेकिन 11 विभाग ऐसे थे कि रिजल्ट आ गया, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिस हिसाब से वर्ग 3 में डिस्ट्रिक्ट भी सबको मिल चुके और स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो चुकी। इसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर उनके इशू नहीं किए गए। तो विभाग ने अपने हिसाब से किसी भी तरीके से क्या किया है, होल्ड कर लिया है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट क्या है, रिवाइज नहीं कराए गए और बिना ही अपने स्तर पर, देखिएगा विभाग ने खुद अपने स्तर पर 13% पद होल्ड किए गए। तो जब सभी के लिए आदेश एक ही है तो या तो 20 विभाग भी होल्ड करके रखते, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको भी होल्ड करना चाहिए। मैं एक बता रहा हूं आप लोगों को कि जब रूल सबके लिए एक ही है तो या तो 20 पर जो विभाग हैं वो सभी 13% होल्ड करते, लेकिन 20 विभागों ने क्या किया, 27% पर भर्ती कर दी। लेकिन 11 विभाग ऐसे हैं, उसमें शिक्षा विभाग भी आता है, और उन्होंने क्या किया, 13% होल्ड कर दिया। 20 विभागों ने मेरे हिसाब से सही किया है। देखिए, जब आपका रिजल्ट आ चुका, फिर इसके बाद अगर कोई रूल आता है आपका, तो जिसका रिजल्ट बन चुका है, अब उसमें रोक लगाना वो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है, क्योंकि जब उनका रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, इसके बाद अगर उनको रोका जाएगा तो ये गलत बात है। और रिजल्ट आने के पहले अगर कोई आदेश आ जाता है तो बिल्कुल रिजल्ट जो है वो आप 14% पे बना सकते हैं, तो वहाँ पर बच्चों का जो 13% है उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो उतना दुख भी नहीं होगा और उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 27% पर रिजल्ट दे दिया गया। और जो वर्ग 3 की कहानी है ना, तो वो बहुत ही अलग लेवल की है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया। अलॉटमेंट मिलने के बाद तो ये हो जाता है ना कि आपका क्लियर सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है। इसके बाद सिर्फ स्कूल चॉइस फिलिंग करवाए गए। स्कूल चॉइस फिलिंग करवाने के बाद उनको रोक देना, ठीक है। तो वर्ग 3 में क्या हो सकता है कि सभी लोगों को कोशिश करनी होगी, भोपाल पहुंचना होगा, है ना। वहां पर लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचिए, अपनी बात रखिए हर जगह पर। शिक्षा मंत्री जी, सीएम, डिप्टी सीएम, जिससे आप मिल सकते हैं, मिलिए, बात रखिए। अभी आपको पता है पटवारी का रिजल्ट भी 27% पर घोषित हुआ था, तो पटवारी की भर्ती भी 27% पर हो गई आपकी। तो मतलब उनका रिजल्ट 27% पे आया, उनको होल्ड नहीं किया गया। वर्ग 3 के स्टूडेंटों को वो भी स्कूल चॉइस फिलिंग करवाने के बाद होल्ड कर देना, ये कहाँ तक सही है। तो ये बात आप लोगों को रखनी होगी, है ना। इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो तो आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी। अपने आप से तो आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाले। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो अवश्य आपको ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो सब इंजीनियर में हुआ था, तो रिजल्ट जो है 27% पर जारी किया गया था, और जैसे ही 27% आरक्षण पर रिजल्ट जारी किया, तो जो सामान्य उम्मीदवार थे उन्होंने हाई कोर्ट पहुंच गए, और 11 विभागों ने फिर क्या हुआ, कोर्ट ने रोक लगा दी कि 14% पे आप लोग भर्ती कीजिए, 13% होल्ड करिए। तो रिजल्ट आने के बाद भी होल्ड कर दिया गया। वही चीज़ सब इंजीनियर में हुआ है। और वर्ग 3 में तो कहानी इतनी पहुंच गई थी कि स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुके थे, बस आपको ज्वाइनिंग लेटर देना था, तो वहाँ पर विभाग ने अपने स्तर पर रोका है। इसमें सीधे बताया भी गया है, क्योंकि कोई आदेश आया नहीं था। जीएडी का आदेश भी अभी आपका 27 जनवरी को आया है, पता होगा। जो जीएडी का आदेश है वो आपका 27 जनवरी को आया है कि आप लोग रिजल्ट जो है 87% पे दीजिए और 13% को होल्ड करिए। तो फिर ये जो बाकी पहले रिजल्ट आ चुके हैं, जीएडी का 27 जनवरी को रिजल्ट आया है, आदेश आया है, तो 27 जनवरी के बाद जितने रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आप 14% पे कीजिए। इसके पहले के जितने भी रिजल्ट 27% पे आए हैं उन्हें 27% पे भर्ती कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और उनमें से 20 विभाग ने 27% पर ही ज्वाइनिंग दे दी। एग्जाम्पल मैंने अभी अभी दिया आपको कि पटवारी की भर्ती भी 27% पे हो चुकी है आप लोगों की।
चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भोपाल पहुँच के कोशिश करिए, बात रखिए प्रूफ के साथ, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।